उनकी बेटी ने कल ये मौक़िफ़ भी किया। हमें जब अपने चाचू को मैसेज किया कि हमें हमारे पापा से मिलवाया जाए, तो हमारे चाचू ने आगे से ये कहा कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और हमें जान के झूठ बोलते रहे। ये अकेली आई, ये फरूक हॉस्पिटल में। लेकिन आप सोचे, सब मीडिया वाले सोचे कि इस औरत को तलाक हुई को 10 साल हो गए, ये मिल सकती है? बच्चियां आई नहीं है, पहली आगे ऊपर से कह रही मैंने वीडियो बनानी। वो कुछ सालगिरह, वो वेंटिलेटर पे ऊपर, वो सालगिरह तो नहीं ना हो रही। ये औरत जब बच्चों का खर्चा एक दिन भी नहीं जाता था, ये फौरी लाहौर न्यूज पर सुर्खी लगा देती थी। ये बच्चियों की आड़ में तारक साहब को बदनाम कराती रही है। उनकी बेटियां अब चाहें अपने भाई के साथ रहने के लिए, तो क्या आप उनको अपनाएंगे? तैयार है, आ जाए, अकेली आ जाए, आप उनका तमाम खर्चा उठाएंगे? हाँ, उठाएंगे हमेशा। हमारी यार, हमारा खून है, हम क्यों नहीं उठाएंगे? डैडी साहब उनके नाम कोई आखिर में कोई बात या वसीयत क्या कुछ किए हैं कि मेरी बेटियों का ख्याल? यार मैंने फरूक हॉस्पिटल में तारक साहब को वेंटिलेटर के ऊपर इशारा किया था कि ये आसमा बीबी आई, उसने उधर खून खोल के उसका एक मरीज पहले बीमार है, मैंने ऊपर जाकर मेरे ऊपर वो गर्म हो गए यार तुम फिर मुझे गर्मी दे रहे जिस औरत को मैं मिलना नहीं चाह रहा। सर उन्होंने बेटियां पहले भी उन्होंने मिलना चाहदियां सी। ये बीमार होने तो पहले तारक साहब नूं उन्हां दी बेटियां नहीं सी मिलांदी ये औरत, जद कि अदालत 25,000 रुपया खर्चा महीने का लै रही थी। लेकिन ये औरत ने पहले कैसे मैं तुम बच्चियां नहीं मिलावांगी, ठीक हो गई। लेकिन वो एक्टर सी, वो अपनी इज्जत तो भी डरदा सी कि यार मैं की गल करांगा, की करांगा, ठीक हो गया। उस तो पहले हुण बीमार हो गए ने। बीमार होने तो बाद इहदियां बच्चियां दा एक मैसेज आया, मैं कहा बेटा जब ये ठीक होंगे ना, मुनासिब अगर समझेंगे आपके बात तो मैं बुला लूँगा, ये ठीक होने मैं आपको मिला दूँगा। आप तो हमारा खून है, ठीक हो गया। जबकि वो तो तलाक हो चुकी, उनकी वाइफ की तो तलाक होगी, वो तो नहीं मिल सकती, ओके हो गया। तो तारक साहब ठीक होंगे तो मिला देंगे। अब वो हॉस्पिटल, एक मेरा ये बयान हो गया, एक दूसरा बयान मैंने कल आई है, मिली हैं, मैंने सर पे को प्यार दिया है, बैठाया, जूस पूछा बच्चों से, ठीक हो गया। बैठे, मैं कहा पापा की मैयत आ रही है, आप मुँह देख लेना। तो अगर बेटी हमारे पास आना चाह रही हैं तो 100 दफ़ा आ जाए, बात ख़त्म। बेगम तो नहीं ना आ सकती, बेटी हमारा खून है, अपना है, ठीक हो गया। वो सोनू की बहनें छोटी, लेकिन वो शुरू से उसकी वालदा ने उसको ज़्यादा रखा है। उनकी बेटी ने कल ये मौक़िफ़ भी किया। हमें जब अपने चाचू को मैसेज किया कि हमें हमारे पापा से मिलवाया जाए, तो हमारे चाचू ने आगे से ये कहा कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और हमें जान के झूठ बोलते रहे। हमारे चाचू ही थे जो हमें हमारे पापा से नहीं मिलाते। ये गलत है, गलत बात है। ये सबको पता है कि तारक डैडी साहब ICU में, तो ICU में तो हमें नहीं जाने दे रहे। मैं भाई हूँ, तारक डैडी का बेड़ा ICU में, तो डॉक्टर किसी को भी नहीं जाने देते। बच्चे का तो उधर सवाल ही नहीं पैदा था कि बच्चा जल जाए। एक बात, फरूक हॉस्पिटल में ये आई है, ये खतून आई है, लेकिन मैंने किसी ने कॉल की कि इसको मिला दो, मैंने यही कहा कि बच्ची आ जाए मैं मिला देता हूँ, लेकिन ये अकेली आई है, ये अकेली आई, ये फरूक हॉस्पिटल में। लेकिन आप सोचे, सब मीडिया वाले सोचे कि इस औरत को तलाक हुई को 10 साल हो गए, ये मिल सकती है? अपने शोहर को मिल सकती? मुझे ये बता दे पहले। बच्चियां आई नहीं है, पहली आगे ऊपर से कह रही मैंने वीडियो बनानी। वो कुछ सालगिरह, वो वेंटिलेटर पे ऊपर, वो सालगिरह तो नहीं ना हो रही कि ये कह कि मैं वीडियो बनानी, ठीक हो गया। वेंटिलेटर के ऊपर बच्चियां आ जाए, 100 दफ़ा मिला देंगे। अब बच्चियों का जब उसने मैसेज किया, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर, मेरे पास मैसेज अभी पड़ा हुआ है, मैंने कहा बेटा जब आपके पापा ठीक होंगे, होश में हो गए, तो मैं आपको मिला दूंगा। इस औरत का जब भी मैं भाई के सामने नाम लेता हूँ, आप बीमार हैं, पहले तो हाँ हैपर हो जाते थे, इसकी वजह से तो इधर तक पहुँचे। तो बात रहेगी बच्चियों की, बच्चियाँ हमारा खून है, हमारी भतीजियाँ हैं, अभी छोटी हैं। बच्चे का प्यार उस वक्त होता जब मिलता रहे, जब बच्चे को मिलाया ही नहीं किसी के साथ आज तक। अदालत गई, 25,000 खर्चा ले लिया, फ़ोन कर दिया मुझे खर्चा भेज दो। इस औरत से तो फ़ोन करना भी नहीं बनता, तार को फ़ोन करना भी नहीं बनता, जब कि बुलादा हो चुका। कोई दुनिया का कानून मज़हब नहीं कहेगा कि इसको तलाक होगी कि ये हमें मिले, ठीक हो गया। तारक साहब अपनी इज्जत बचाते थे। बच्चियों का कोई बात नहीं, बच्चियों हमारी अपनी है, जब मिलना चाहे नेक कन, बच्चियाँ अकेली आ जाए, बच्चियों को लेने को हम हकदार। लीगली तौर पे उनका अपने सिस्टम खत्म हो गया, यानी कि लीगली तौर पे वो उनके जो वाइफ हो उनका कोई हिस्सा नहीं। बच्चियाँ हमारी अपनी हैं। बच्चियाँ अगर वो बच्चियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती तो बच्चियाँ हमें दे। ये तारक कहता था, तारक ने भी यही बयान दिया कि या तो बच्ची नहीं अफोर्ड कर सकती, बच्चों के ये खर्चे मैं 25,000 रुपये अदालत में जमा करवा रहा हूँ, इस हालात में भी करा रहा हूँ। वो बेड पे लेटा था, उसको बच्चों की टेंशन पड़ी हुई थी कि यार वो सोनू, यार वो बच्चों का ना खर्चा जमा करा दो, वो खबर लो। यार वो बेड पे लेटा हुआ, जबकि बेड वाले डॉक्टर कह रहे यार उधर अदालत को भी पता है कि आप किस पोजीशन में पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ये चल रहा है कि यार मैंने बच्चियों का खर्चा मैं जमा करा दूं, मैं पर्चियों का खर्चा जमा। मुझे उसने कॉल की है कि शहबाज यार ये पैसे आते ना पहले, वो यार दवाई पहले अपनी नहीं, दवाई को छोड़ो, पहले ना ये बच्चों का खर्चा जमा करा दो मेरा।
ठीक हो गया। ये औरत जब बच्चों का खर्चा एक दिन भी नहीं जाता था, ये फौरी लाहौर न्यूज़ पर सुर्खी लगवा देती थी। इसका इतना एहसास था तारक साहब के लिए, तो वो खबर क्यों लगवा दी थी। ठीक हो गया, वारंट निकाल दे सिर्फ उसको बदनाम करने के लिए। अभी इसने 4 माह पहले यूरोप जाना था, उसका वीज़ा इसने ब्लॉक करा दिया, कंप्यूटर पे ये सारा जो उसका है वो सारा डाल दिया, उसका वीज़ा कैंसिल हो गया। ठीक है कि नहीं। बच्चियों को उसने मोरा बनाया हुआ है। बच्चियाँ कल लाई है, मैंने बड़े प्यार से बैठाया। मैं इसका हल्फी बयान दूंगा कि बड़े प्यार से, ज़ाहिर है बच्चों का तारुफ किसके साथ भी नहीं है। अब मेरा बच्चा आपको तो नहीं जानता, मेरा बच्चा 5 साल का भी होगा ना, आपको नहीं जानेगा। जब आप 1 महीना भी उसको मिलेंगे, आपसे वो मोहब्बत करे। जब बच्चियों हमारे मिलने नहीं दिया, शुरू से नहीं मिलने दिया। मैं तो शुरू से भी तारक कह रहा था कि बच्चियाँ अगर नहीं अफोर्ड कर सकते मेरे पास भेज दो, बच्चे भी नहीं दे रही। टैडी साहब से आखिरी मुलाकात हमें उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले हुई है, तो ये उनकी अपनी मर्जी होती थी, अपनी मर्जी से नहीं मुलाकात नहीं करती थी सर। 6 महीने की, अब ये तारक टैडी को दूध पीते बच्चे तो है कोई नहीं। ठीक हो गया, मैं भाई हूँ, वो बेटा है उसका। ठीक है ना। अब तारक साहब के मुलाकात तो पहली गल इसकी करनी चाहिए नहीं, बच्चों की बात कर, बच्चों की बात। तारक साहब ने कई दफा कहा कि बच्चों को अकेली भेज दो, मैं बच्चों को मिल लेता हूँ। लेकिन ये साथ आती है तो वो कहती है कि मैं कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा दूंगी इसके ऊपर, मैं मीडिया को इकट्ठा कर लूँगी। बात समझे मेरी क्या नहीं। अब एक औरत को तलाक हो गई है, तलाक हो गई, उसके बाद दुनिया का कानून नहीं कह रहा कि ये अपने शौहर को मिले या शौहर कहे कि मैंने मिलना है। ठीक हो गया। अब बात है बच्चियों की। बच्चियों का जब खर्चा दे रहे हैं अदालत में, उसका काम बनता है कि 2 दिन बच्चियों को भेजें। लेकिन तारक साहब ने बच्चियों को जब रिक्वायर की, मुझे ये लेकिन ये साथ आती है बच्चियों का बहाना है। तो सर बताइएगा बच्चियों का रवैया कैसा था? बच्चियाँ चाहती थी कि हम भी अपने वालिद को देखें, अपने वालिद को मिले। बच्चियों की परवरिश तो उन्होंने की ना, मैं बच्चियों की परवरिश करूँगा तो मैं बच्चों को जैसे कहूँगा। अब मेरा बच्चा 7 साल का है, 7 साल के बच्चों को सारी समझ होती है, तो मैं कहूँगा महीने में 1 दिन मिलती है, बच्चों को प्यार मिलता, बच्चों को कहाँ दाखिल कराते हैं। ये बच्चियों की आड़ में तारक साहब को बदनाम कराती रही है, बच्चियों की आड़ में। सर आप एक भाई होने के नाते, फैमिली मेंबर होने के नाते, उनके बेटे का फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या वो भी थिएटर करेगा? नहीं, उसका अभी माइंड नहीं है, वो अभी बैठेंगे करेंगे, नहीं थिएटर नहीं करेगा। शहबाज भाई एक सवाल है कि अगर उनकी बेटियां चाहें अपने भाई के साथ रहने के लिए तो क्या आप उनको अपनाएंगे? तैयार है, आ जाए, अकेली आ जाए, आप उनके तमाम खर्चा उठाएंगे? हाँ उठाएंगे हमेशा, हमारी यार हमारा खून है, हम क्यों नहीं उठाएंगे। दे दें बच्चियों को, दे दें। टैडी साहब उनके नाम कोई आखिर में कोई बात या वसीयत क्या कुछ किए हैं कि मेरी बेटियों का ख्याल? यार मैंने फरूक हॉस्पिटल में तारक साहब को वेंटिलेटर के ऊपर इशारा किया था कि ये आसमा बीबी आई, उसने उधर खून खोल के उसका एक मरीज पहले बीमार है, मैंने ऊपर जाकर मेरे ऊपर वो गर्म हो गए कि यार तुम फिर मुझे गर्मी दे रहे, जिस औरत को मैं मिलना नहीं चाह रहा। आपकी मुझे कॉल आई है कि यार ये इसकी बच्चियों ने इसके अपने बाप को मिलना, तो मैंने कहा ले आए। तो फरूक हॉस्पिटल में अकेली खड़ी है गेट के ऊपर, अकेली का आना बनता है, यह मुझे बता दे। बच्चियाँ कहाँ हैं? मैं तो आज भी हल्फिया बयान दे रहा हूँ, बच्चियाँ हमारी अपनी हैं, हमें बच्चियाँ दे दें, हम बच्चे की परवरिश कर लेंगे, शादी भी करेंगे। जी शहबाज साहब, यार वो सतीली नहीं है, मेरे भाई का खून है, वो आ जाए 100 दफा आ जाए, कोई बात नहीं। तारक साहब की इस हाल में उनकी सेहत पहुंचने की जिम्मेदार क्या उनकी बीवी यही है जो उनको टेंशन देती थी? टेंशन तो तारक साहब को दी इन्होंने, ये तो कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है कि टेंशन तो ये बीपी उनका, आज भी उनके रिकॉर्ड निकाल लें फ़ोन के, इतनी निकालें, उसकी अपनी नहीं, जिसने ये तारक साहब को करती थी। एक औरत को तलाक हुई, उसका फ़ोन करना ही नहीं बनता, पहले ये बता दे मुझे। ठीक हो गया। फ़ोन वो किस लिए कर रही थी कि ये मुझे घर बुला ले, मैं मीडिया बुला लूंगी, सर मैं इसको बदनाम कर दूंगी। आपके नजदीक तारक टैडी साहब की मौत डिप्रेशन का शिकार है? हाँ जी, वो परेशान भी था, कुछ इसी हवाले से परेशान था। आखिर में आप बाकी उसकी अपनी बच्चियाँ थी, उसने जब भी कहा कि बच्चियाँ अकेली भेज दे, ये अकेली नहीं बच्चियों को भेज दे, ये खुद मिलना चाह रही है। आप तारक साहब की बेटियों को क्या पैगाम देंगे यहाँ पे? बेटियाँ हमारी अपनी है, सफा मरवा, हमारा खून है, हमारे भाई का खून है, ये निशानी है। ये जब चाहे इसके लिए दरवाजे खुले हैं, ये कोई भी नहीं कहेगा मैं चाचू हूँ। मैंने उसकी भाई का रिश्ता इसकी वालदा से खुद कराया। आपने रिश्ता करवाया? मैंने करवाया था, ये सोच के कि ये लोग अच्छे हैं। ठीक हो गया। शादी के बाद जब शादी हो गई, मसले बढ़ गए। अब मियाँ बीबी के बीच में मैं तो नहीं बैठूंगा, मैंने अपनी बहन बना के लाया था उसको, ये सबको पता, मैं कुरानी हल्फ करता हूँ। औरत का एक इल्ज़ाम होता है हमेशा कि ये मुझे छेड़ा, ये मुझे तंग कर रहा है। मेरी भाभी सी कभी मेरी वैसे भी 3 भाभी हैं माशाल्लाह। ठीक हो गया, हमारा वैसे होगा, लेकिन इसके दिमाग में ये बात पड़ गई कि तारक टैडी है, बाकी उसके गुलाम है।
जो उसके घर में मेहमान आ रहा है उसको भगा देती है। यानी कि ये खुद भी ना सैको केस है। सर बच्चियों अच्छा, को एक मिनट तारक साहब सारी दुनिया से काम करने वाले, वो बच्चे तो नहीं थे, उन्होंने 10 दिन में ये बना लिया था कि यार ये सैको है, पागल है, ये मुझे भी पागल कर दी। आस्ता 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 टॉर्चर कर, वो काम से पीछे हटता जा। एक बंदा खुशहाली में जा रहा थिएटर काम करने के लिए, उसको घर में ये परेशानी मिलेगी, थिएटर क्या काम करेगा मुझे पता नहीं। ठीक हो गया। फिर एक बेटी होगी, फिर बच्ची के बाद इसकी पंचायतें बैठी, माफीनामा, 8 दिन की पंचायत होती थी, 9वें दिन ये फिर वही शोर, वही खराबियाँ, वही रहीम स्टोर। ये डॉक्टर के पास बच्ची को लेकर जा रही है, तो रहीम स्टोर में इसका क्या काम है पहले मुझे बता दो। ये कहती थी कि तारक टैडी साहब मेरे पास मेरे बाजू पकड़े तो बागों में जाएं। वो कहता था कि शहबाज मेरा भाई है, आप अगर डॉक्टर के पास जाना तो कोई नहीं, शहबाज ले जाएगा। घर में मैं हूँ, वो असल में बाहर कम निकलता था, स्किन का मसला, दुख का है तो उसकी बीवी। अगर मेरा भाई मुझे कहे कि अपनी बीवी को तलाक दे दे, मैं भाई को छोड़ दूंगा, मैं भाई तलाक नहीं दूंगा, मुझे बीवी से सुकून है, सेटिस्फाइड मैं सुकून हूँ। मेरे कहने पे भाई ने तो नहीं छोड़ना, भाई मुझसे बड़ा था, समझदार, हमसे 1000 गुना था, वो लोगों के फैसले खुद कराता था अपने घर में। ठीक हो गया, अपना फैसला उसका गलत हमने कर दिया। शादी अगर शादी करा भी दी तो कोई बात, तो आराम से रहो। सर सारे मामले पे बच्चियों के क्या रद्द अमल अभी तक? बच्चियां अभी तो वालदा के पास ही है। अगर वो बच्चियों को जाती राय बच्चियों की, यार बच्चियां हमारे पास रहती तो हम भी जाती राय पूछते हैं। अब बच्चियों की हमने परवरिश की ही नहीं है। जैसे परवरिश किसी जानवर की कर लें या बच्चियों को कर लें, वो तो आपकी तरफ ही हो जाएगा। आपकी जाती राय कोई हमारी जाती राय यही है कि बच्ची चाहे हमें हमारे पास आ जाए, लेकिन बच्ची जो हक है, जो बेटियां बस आपके पास। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, जनाब बहुत शुक्रिया, थैंक यू।